हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं मॉडल वर्ब्स के अंदर एक सेमी मॉडल जिसका नाम है डेयर। तो डेयर ऐसा शब्द है जो कि एज वर्ब भी काम आ रहा है और एज मॉडल भी काम आ रहा है। तो जब भी हम इसको एक मॉडल वर्ब की तरह यूज़ में लेते हैं तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो इसमें टू का प्रयोग नहीं होता है, टू प्लस वर्ब कभी नहीं आएगा डेयर के बाद। जब हम इसको एक वर्ब की तरह यूज़ में लेंगे उन सेंटेंसेस में तो बाद में टू आएगा, जैसे डू यू डेयर टू डैश 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 डैश, डू यू डेयर टू बीट हिम। तो यहाँ टू प्लस बीट आ गया कि क्या आपके अंदर हिम्मत है उसको पीटने की। पर जब मॉडल की तरह यूज़ में लेंगे ना, अभी पढ़ेंगे कैसे, तब आपके टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। नेक्स्ट, हम इसमें क्वेश्चंस बनाएंगे और नेगेटिव फॉर्म्स बनाएंगे और इसमें हम डू का प्रयोग नहीं करेंगे। जो डू है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो इन सेंटेंसेस में क्या क्या नहीं आएगा? पहले हमने पढ़ा टू प्लस वर्ब नहीं आएगी। दूसरा हमने पढ़ा इसमें डू का प्रयोग नहीं होगा। तीसरी बात है इसमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। और चौथी बात है इसमें जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात होती है तो उसके साथ एस ई एस नहीं लगेगा। जैसे कि हम बोलते हैं ही प्लेज, ही गोज, ही स्विम्स, राइट। पर इन केसेस में एस ई एस नहीं लगेगा। तो अब आपको याद भी हो गया होगा। बस चार बातें ध्यान रखनी है। एक तो डेयर का प्रयोग जब मॉडल के रूप में होता है तो उसमें टू प्लस वर्ब नहीं आता। दूसरी बात, इसमें जब हम क्वेश्चंस और नेगेटिव फॉर्म्स बनाते हैं तो उसमें डू का प्रयोग नहीं करते। तीसरी बात, इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं आती है। और चौथा, इसमें एस ई एस नहीं लगता है। आइए अब इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल आपको पढ़ते जाएंगे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। जैसे एक हमने बोला, हाउ डेयर यू इंटरप्ट व्हेन आई एम ऑन द फोन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंटरप्ट करने की, टोकने की, जब मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। एक तो इस तरह के सेंटेंस बनते हैं हाउ डेयर यू वाले। एक डेयर से सेंटेंस शुरू होता है जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, तब हम इसमें डू यू डेयर नहीं बोलते, हम डायरेक्ट डेयर से क्वेश्चन शुरू करते हैं। डेयर ही डिनाई इट व्हेन ही इज कॉट रेड हैंडेड। हिम्मत है उसमें मना करने की जबकि हमने उसे पकड़ा है रंगे हाथों, जबकि वो पकड़ा गया है रंगे हाथों। तो डेयर ही करके सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं इसमें। नेक्स्ट है, डेयर एनीवन से आई कैनॉट डू इट। है किसी में हिम्मत जो ये कह सके कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इसमें इस तरह के सेंटेंस आएंगे कि डेयर यू, है हिम्मत तुम में, डेयर ही, है हिम्मत उसमें, डेयर शी, इस तरीके से। और देखते हैं, जैसे हाउ डेयर यू इंटरप्ट हिम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको टोकने की। हाउ डेयर ही डू सच अ थिंग, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। हाउ डेयर यू सजेस्ट शी वॉज लेज़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि वो आलसी है। हाउ डेयर यू एंटर विदाउट प्रायर परमिशन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के अंदर आने की, तुम्हें पहले परमिशन लेनी चाहिए थी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। दे डेयर नॉट कंप्लेन अबाउट द बॉस's सन, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो शिकायत करें बॉस के बेटे के बारे में। आई डेयर नॉट टॉक टू हर व्हेन शी इज़ इन बैड मूड, मेरी हिम्मत नहीं होती उससे बात करने की जब वो बुरे मूड में हो। तो अगर आप बोलोगे ना आई डू नॉट डेयर टू टॉक टू हर, तो वो आप उसको एज अ वर्ब यूज़ में ले रहे हो। पर जब आप मॉडल वर्ब की तरह यूज़ में ले रहे हो तो डू भी नहीं लगाना है और टू भी नहीं लगाना है। ही डेयर नॉट स्लीप अलोन इन द डार्क, तो एग्जाम्स में कई बार दे देते हैं ही डेयर्स नॉट, पर डेयर्स नहीं हो सकता क्योंकि मॉडल्स में एस ई एस नहीं लगता। जैसे मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, शुड में एस ई एस नहीं लगता, वैसे यहाँ पर भी डेयर एक मॉडल है। ही डेयर नॉट स्लीप अलोन इन द डार्क, उसमें हिम्मत नहीं है अंधेरे में अकेले सोने की। ही डेयर नॉट डू सो, उसमें हिम्मत नहीं है ऐसा करने की। नो वन डेयर गो देयर, किसी में हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की। यू डेयर नॉट कम हियर, तो हिम्मत मत दिखाना। यू डेयर नॉट कम हियर, यहाँ आने की। शी डेयर नॉट टेक सच अ रिस्क, उसमें हिम्मत नहीं है एक रिस्क लेने की ऐसा। शी डेयर नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, उसमें हिम्मत नहीं है अपनी भावनाओं को बताने की। डेयर एनीवन गो देयर,
है हिम्मत किसी में वहाँ जाने की? हाउ डेयर यू कम हियर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? डेयर शी से दैट टू हिम, उसमें हिम्मत है उससे ऐसा कहने की? हाउ डेयर शी क्रिटिसाइज हस, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी आलोचना करने की? शी डेयर नॉट ओपन हर माउथ, उसमें हिम्मत नहीं है अपना मुंह खोलने की। डेयर ही टेल देम वॉट ही नोज, है उसमें हिम्मत उनको बताने की कि वो क्या जानता है, क्या राज है उसके अंदर। अब इसके अलावा डेयर को कई और तरीके से भी यूज़ में लिया जाता है। एक फेमस वर्ड है डेयर डेविल, आपने सुना होगा, एक आईपीएल की टीम भी है दिल्ली डेयर डेविल्स। डेयर डेविल हम उसको बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, उन्हें कहा जाता है डेयर डेविल, जो रिस्क लेने से नहीं डरते। इसके अलावा हम ऐसे भी बोलते हैं कि ही इज़ अ डेयरिंग पर्सन, वह एक हिम्मत वाला व्यक्ति है। तो डेयरिंग शब्द ऐसे भी काम में आता है। आई डेयर से यू आर राइट, कि मैं एकदम खुला कहता हूँ, एकदम बिंदास कहता हूँ कि तुम सही हो। आई डेयर से ही विल कम लेटर, मैं एकदम खुला कहता हूँ कि वो बाद में आएगा। तो इस तरीके से डेयर के कुछ यूजेस हम लोगों ने पढ़े, डेयर को एज अ मॉडल कैसे यूज़ में लेते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। जहाँ तक इंग्लिश स्पीकिंग की बात है, आपको चाहिए बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स जिनको आप सुन सकें और बोल सकें। तो जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, नीचे रेड कलर का बटन है, और बेल बटन को भी क्लिक करना ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन तुम्हें मिल पाए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और कुछ एग्जाम्पल्स भी बना के बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। जल्दी फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।